गदवन् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तराय अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णुस्वरूप श्रीधन्वन्तरी स्वरूप श्री 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 औषधचक्रनारायणाय नमः इति श्रीधन्वन्तरी स्तोत्रम्। ॐ शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्मिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यां शुकपरिविलसन्मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बरार्यम् वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तराय अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णुस्वरूप। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग चरक संहिता का अन्नपान विधि अध्याय पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ हमारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं शाक वर्ग। तो डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर प्रदीप कुमार सर जी, आप पढ़ना चाहेंगे 87 नंबर का जो श्लोक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सर? जी दिख रहा है सर। नमस्कार सर। हाँ प्रणाम सर। अथ शाक वर्ग पाठा शुषा शटी शाकम वास्तुकम सुनिष्णकम विद्याद्ग्राही त्रिदोषम भिन्न वर्चस्व वास्तुकम त्रिदोष शमनी वृष्या काकमाची रसायनी नात्युष्ण शीतवीर्या च भेदिनी कुष्ठनाशनो राजक्षव शाकम तु त्रिदोष शमनम लघु। थोड़ा ऊपर ले प्राहिशस्तम विशेषेण ग्रहण्यर्षो विकारिणाम कालशाकम तु कटुकम दीपनम गर्षोपजित लघुष्णम वातलम रुक्षम कालियम शाकम उच्यते। दीपनी च ओष्णवीर्या च ग्रहणी कफ मारुते प्रशस्ते अम्ल चांगेरी ग्रहण्य शोहिता चैसा मधुरा मधुरा पाके भेदिनी श्लेष्मवर्धिनी रस्या स्निग्धा च शीता च मदग्नि चाप्य ओदिका रुक्षो महाविषग्नश्च प्रशस्तो रक्तपित्तिनां मधुरो मधुर आके शीतलस्तंडुलकीय मंडूकपर्णी वेताग्रम कुचेलावंतिक्तकम कर्कोटकावल गुजोको पटोलम शकुलादनी वृषपुष्पाणि शांगेष्टा केवकम सकटिलकम नाड़ीकलायम गोजुगा वार्तकम तिलपर्णिका कुलकम कार्कशम निम्बम शाकम पार्पटिकम च यत कफ पित्तहरम तिक्तम शीतम कटु विपच्यते।
सर्वाणि शुभ्यशाकानि चिल्ली कुटुम्बकम् आलुकानि च सर्वाणि सपत्राणि कुटीयञ्जरम् शाल्मली पुष्पाणि कर्बुदारय सुवर्चला निष्पावय कोविदराश्च पत्तुरश्च चूपर्णिका कुमारजीवो लोटाक पांगलाक्ष मारिस्तथा तथा कलम्बनानि कलम्बनालिकासूये कुसुम्बवर्क धूमको लक्ष्मणा प्रपुन्नाडी च नलिनिका कुठेरकः लोणिका यवशाक्यं च कुष्माण्डक मवलकुजम यातुकः शाल कल्याणी तिरपणी पीलू पर्णिका लेना पड़ेगा सर मधुरम शीतवीर्यं च पुरुषस्य क्रीडनम् पिन्नं निष्पीडितरसं स्नेहाढ्यं तत्प्रशस्यते रणस्य कोदिरादस्य कर्बुरादस्य शाल्मले पुष्पं ग्राही प्रशस्तं च रक्तपित्ते विशेषतः न्यग्रोधो उदुम्बर शाश्वत प्लक्ष पद्मादि पल्लवा कषाया स्तंभना सीता हिता पिताति सारिणाम वायुवत्सादनी अन्यात् कफम गंडीर चित्रको श्रेयसी बिल्वपर्णी च बिल्वपत्रम च वातनोत भंडी शता वरी वशाकम बला जीवंतिकम च यत् पवन्या पर पुष्पाश्च वात्पित्तहरम स्मृतम लघु बिन शक्र तिक्तम लांगल्य केयूरुक्कयो तिलवेत शशांकम च शाकं पंचांगुल्यस्य च वातलं कटु तिक्ता अम्ल दो मार्ग प्रवर्तकम रुक्षाम्ल भूषणम कफग्न पित्तवर्धनम त्रपुस वारुकस्व अदु गुरुविष्टंबी शीतले मुखप्रियम च रुक्षम च मूत्रलम त्रपसुम तत्वती एर्वारूकम च सपकम दाह तृष्णा क्लमाति नुत वर्चो भेदनीय लाभूनि रुक्ष शीत गुरुणि च चिरभट्यावरुके तद्वच भेदिते तु ते कुष्मांड साक्षाराम मधुरामलम तथा लघु। थोड़ा सा और ऊपर लीजिए सर। षष्ठ मूत्र पुरुषम च सर्वदोष निर्वरणम केलुटम च कदम्बम च नदीमाश कमेन्दुकम विशदम गुरु शीतम च समीभिषन्ति च ओच्यते उत्पलानि कषायाणि रक्तपित्तराणि च तथा ताल लंबम च उरुक्षत रुजापहम खर्जूरम तालशस्यम च रक्तपित्तक्षयापहम तरुट विशालुक क्रोचादन कशेरुकम श्रृंगाटम अंगलो श्रृंगाटम कलोंग्य च गुरुविष्ठंबी शीतलम कुमुदोत्पलास्तु सपुष्पा सफला स्मृता शीता स्वादु कषायस्तु कफ मारुत कोपना कषायमष्टि कषायम द्विष्ट भी रक्तपितहरम स्मृतम पौष्करम तु भवेद बीजम मधुरम रसपाकयो बल्य शीतो गुरु स्निग्ध स्पर्पणो वर्णनात्मक है। बात पित्तर स्वादु वर्षो च्युजातक स्मृत है जीवनो वृंगणयो वृश्य कंठय शस्तो रसायने विदारी कंदो बल्यश्च मूत्रलय स्वादु शीतलय अम्लिकाया स्मृतम कंदो ग्रहण्य शोहतो लघु उष्ण कफ वादग्नो ग्राही शस्तो दाते। त्रिदोषम शब्द वीणुमूत्रम शार्षपम शाकमुच्यते तत्पिंडलाकम विद्यात कंदत्वाच मुखप्रियम सर्पछात्र
कषा कवश्रास्तु कवजरास्तु बहथो अन्यश छत्र जातय शीता पीनस कत्रश्च मधुरा गुव्य च चतुर्थः शाक वर्ग पत्र कंद फलाश्रय। हिंदी पढ़ो हिंदी सर। वाला हिंदी वाला पढ़ दीजिए। शाक वर्ग पाठा टुआ तुषवी कचूर वास्तुक बथवा सुनिष्णक अर्थात मेथी ये सब शाक भाजी ग्राहक निर्दोष नाशक है, परंतु बथुआ की भाजी जरा रेचक है। काकमाची मकोई की भाजी तीनों दोषों का नाश करने वाली पुष्टिदायक और रसायन है। यह न तो बहुत गर्म और न बहुत ठंडी है, मध्यम वीर्य रेचक और कुष्ठनाशक है। राजछवक की भाजी त्रिदोष नाशक लघु संग्राही है, गृहिणी और अर्श रोग में विशेषतः हितकारी है। काल नामक शाक कटु अग्निदीपक संयोगजन्य विषनाशक और शोथनाशक लघु उष्ण वायुकारक और रुक्ष है। खट्टी चांगेरी की भाजी अग्नि दीपक उष्ण वीर्य संग्राही कफ वायु रोग में उत्तम तथा गृहिणी और अर्श रोग में हितकारी है। उपोदिका अर्थात चौलाई मधुर विपाक रेचक श्लेषमर्दक वृश्य स्निग्ध शीतल और उन्माद नाशक धतूरे आदि के मद को नष्ट करने वाली है। तंडुलीय चौलाई का भेद रुक्ष मद और विषनाशक रक्तपित्त रोग में श्रेष्ठ मधुर रस मधुर विपाक और शीतल है। मंडूक पर्णी का शाक बेंत का अग्रभाग कुचैला वनतिक्ता कंकोड़ा अवल गुजा बावची परवल शकुनादनी अड़ूसे के फूल शारंगेष्टा केम्बुक कठिल्लक यानी पूर्णनवा नाड़ी कलाय गोजिह्वा वार्तांक बिलपर्णी पुलक कर्कश नीम का शाक पित्त पापड़ा इनकी भाजी कफ पित्तनाशक तिक्त शीत और कटु विपाक है। सूप पे शाक यानी माशपर्णी और उड़दपर्णी आदि फंजी ब्राह्मण यष्टिका मार्गी चिल्ली कुतुम्बक द्रोणपुष्पी गोमा आलूक आलू रतालू पिंडालू कंद इनके पत्ते और कुटीजा जंगली बथुआ सन सिंबल के फूल कर्बूदार कचनार तुरवचला निष्पाव कोविदार लाल कचनार तुर चूचू पर्णिका कुंदुरकानी कुमार जीव लोहा मरीच मारिश पालक्यम मारीश कलम्ब नालिका आसुरी कुसुम्ब व्रकधूमक लक्ष्मणा रकुनाड़ नलिनी कुठेरक लोणिका यवशाक कुष्मांडक अवलगुजा यातुक शाक शालक कल्याणी त्रिपत्री पीलूपर्णी इनकी भाजी गुरु रुक्ष और प्राय करके जब तक पचती नहीं तब तक पेट में अफारा करती है। मधुर शीतवीर्य और मल के रेचक है। इनको पानी में भाप कर बिना बाहर का पानी मिलाए रस निकालकर इसमें घी या तेल मिलाकर खाना उत्तम है। सन कचनार लाल कचनार और सिंबल इनके फूल संग्राही हैं, इसलिए रक्त पित्त में विशेषतः प्रशस्त है। न्यग्रोध गूलर पीपल पिलखन कमल आदि के पत्ते कषाय रस स्तंभक शीत तथा पित्तातिसार में हितकारी हैं। बदसादनी यानी गिलोय की भाजी वायुनाशक गंडीर और चीता की भाजी कफनाशक श्रेयसी बिलपर्णी और बेल के पत्तों की भाजी वायुनाशक है। भिंडी शतावर बला खरेटी जीवंती पवर्णी यानी इंद्रवारुणी परपुष्पी इनकी भाजी वात पित्तनाशक है। लांगली की और लाल एरंड की भाजी तिक्त रेचक और लघु है। तिक्त अम्ल वेतस या एरंड की भाजी वायुकारक कटु तिक्त अम्ल तथा रेचक है। कुसुम्ब की भाजी
रुक्ष अम्ल उष्ण कफनाशक और पित्तवर्धक है। त्रपूस यानी खीरा, उर्वारक यानी ककड़ी स्वादु, गुरु अवस्तंभ करने वाली और शीतल है। इनमें खीरा मुखप्रिय, रुक्ष और बहुत मूत्र लाने वाला है। पका हुआ उर्वरक यानी ककड़ी प्यास जलन थकान की पीड़ा को नष्ट करती है। अलाबू मल का रेचक, रुक्ष शीतल और गुरु है। चिरबटी एवं रुचक भी है, एवं रुक भी रेचक है। पेठा कद्दू छालयुक्त मधुर अम्ल लघु मलमूत्र का रेचक दोषनाशक है। येलुट और कदम्ब नंदी शक ऐंद्रक, इनकी भाजी स्वच्छ, गुरु शीतल कफकारक है। नीला कमल कषाय रस और रक्त पित्तनाशक है। ताल प्रलंब ताड़ का अंकुर, खजूर ताल शस्य रक्तपित्त और क्षय रोग नाशक है। तरूट भिस या भिस, कमल की दंडी, लाल कमल का कंद, कौचादन, कशेरु शंगाटक, अंकालोड्य, गुरु विष्टम्भी और शीतल है। कुमुद उत्पल फूल और फल समेत शीतल मधुर कषाय रस कफ वायु के प्रकोप का है। पुष्कर का बीज कषाय रस थोड़ा विष्टम्भ करने वाला, रक्त पित्तनाशक, मधुर रस और मधुर विपाक है। गुंजातक बलकारक शीतल, गुरु स्निग्ध तृप्तिकारक, रंगण पुष्टिकारक, वात पित्तनाशक, मधुर वृक्ष है। बिदारी कंद जीवनीय, रंगण वृक्ष स्वर के लिए हितकारी, रसायन में प्रशस्त, बलकारक, मूत्ररेचक, मधुर और शीतल है। अम्ली कंद ग्रहणी, हर्ष में हितकारी, लघु बहुत गर्म, वातनाशक, संग्राही और मदात्म्य रोग में प्रशस्त है। सरसों का शाक दोष कारक, मलमूत्र का अवरोधक है। पिंडालू भी इसी प्रकार का है, परंतु कंद जाति का होने से खाने में अच्छा लगता है। सर्प छत्रक यानी कुंभी को छोड़कर अन्य सब इस प्रकार की भाजियां शीतल पीनस रोग को उत्पन्न करने वाली मधुर गुरु होती हैं। इस प्रकार से पत्ते कंद और फल वाला शाक वर्ग समाप्त हुआ। जी सर। जी, अब फल वर्ग पढ़ना है। डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर राम जी, आप पढ़ना चाहेंगे? डॉक्टर राम जी, आप पढ़ना चाहेंगे कि मैं पढ़ दूं? सर मैं थोड़ा पार्क में हूँ। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। फल वर्ग बता रहे हैं कि तृष्णा दाह ज्वर श्वास रक्त पित्त छत्र शयान वात पित्त मुदावर्तम स्वर भेदम मदात्ययम तिक्तास्यता मास्य शोषम कासम च आशु विपोहति मृद्विका बृहणम ऋष्या मधुरा स्निग्ध शीतला बृहणम मधुरम बृहणम ऋष्यम खरजूरम गुरु शीतलम क्षय अभिघाते दाहे च वात पित्ते च तद्दितम तर्पणम बृहणम फल्गु गुरु विष्टम्भी शीतलम परुषकम मधुकम च वात पित्ते च शस्यते मधुरम बृहणम बल्या आम्रादम तर्पणम गुरु तस्नेहम श्लेष्मलम शीतम दृश्यम विष्टभ्य जेत्यति ताल शस्यानि सिद्धानि नारिकेल फलानि च बृहण स्निग्ध शीतानि बल्यानि मधुराणि च मधुराम्ल कषायम च विष्टम्भी गुरु शीतलम पित्त श्लेष्मकरम भव्यम ग्राही वक्त्र विशोधनम अम्लम परुषकम द्राक्षा भद्राणुरुकाणि च पित्त श्लेष्म प्रकोपिणी करकंदूलकुचान्यपि नत्युष्णम गुरु संपक्वम स्वादु प्रायम मुख प्रियम बृहणम जीर्यति क्षिप्रम नाति दोषल मारुकम द्विविधम शीतमुष्णम च मधुरम चाम्लमेव च गुरु पारावतम गेयम अरुच्यत्यग्निनाशनम भवद्याल्पानन्तरम काश्मदय फलम उच्यते तथैवाल्पान्तर्गुणम तदुक्मल्म परुषकात् कषाय मधुरम टंकम वातलम गुरु शीतलम कपित्थम विष्कंठग्नम मामम संग्राही वातलम मधुराम्ल कषायत्वात् सौगंध्या च रुचिप्रदम तदेव पक्वम दोषग्नम विषग्नम ग्राही कुर्वपि बिल्वम तु दुर्जनम सिद्धम दोषलम पुति मारुतम स्निग्धोष्ण तीक्ष्णम तद्बालम दीपनम कपवातजित वात पित्तकरम बलम मापूर्णम पित्तवर्धनम पक्वम माम्रम जयद् वायुम मास शुक्र बलप्रदम कषाय मधुर प्रायम गुरु विष्टम्भी शीतलम जाम्बवम कफ पित्तग्नम ग्राही वातकरम परम मधुरम भद्रम स्निग्धम भेदनम वात पित्तजित तत्शुकम
तत्शुष्कम कफ वातग्नम पित्ते न च विरुध्यते। कषाय मुद्रम शीतम ग्राही सिंबितिका फलम गांगेरुकम करीरम च बिंबितोदन धनवनम। मधुरम च कषायम च शीतम पित्त कफापहम संपक्वम पनसम मोचम राजा दन फलानि च। स वास्तुनि स कषायानि स्निग्ध शीत गुरुनि च। कषाय विषदत्वाच सौगंध्याच रुचिप्रदम अवदस्य शमम वृक्षम वातलम लवली फलम। निशम स भार्गवम पीलु तृणशून्यम विकंतकम प्राचीनाम अम्लकम चैव दोषग्नम गरहारि च। एंगुदम तिक्त मधुरम स्निग्धोषम कफवातजित सिंधुकम कफपित्तग्नम कषाय मधुरम लघु विद्यादाम्लके सर्वान् रसा लवण वर्जितान् स्वेदः मेधा कपोत्क्लेद पित्त रोग विनाशनम। वृक्षम स्वादु कषायम्लम कफ पित्त हरम परम रसास्त्रंग मास मेदो जान दोषान हंति विभीतकम स्वर भेद कपोत्क्लेद पित्त रोग विनाशनम। अम्लम कषाय मधुरम वातग्नम ग्राही दीपनम स्निग्धोष्णम दाडिमम हृतम कफ पित्त अविरोधी च। वृक्षाम्लम दाडिमम यत्तु तत्पित्तानिलकोपनम। मधुरम पित्तनु तेषाम तद्धि ताड़िमुत्तमम। वृक्षाम्लम ग्राही रुक्षोष्णम वात श्लेष्मणि शस्यते अम्लिकाय फलम पक्वम तस्मादल्पांतरम गुणैः गुणैस्तैरेव संयुक्तम भेदनम त्वं लभेतसम। शूले अरुचो विबंधे च मंदे अग्नो मध्य विक्लवे हिक्का कासे च श्वासे च वम्यं वर्चो गदेषु च वातश्लेष्मोत्थेषु सर्वेष्टेषु दृश्यते केशरम मातुलुंगस्य लघु शीतमथो अन्यथा गुर्वित्वगस्य कटुका मारुतस्य च नाशिनी रोचनो दीपनो हृदय सुगंधिस्त्वग विवर्जितः करचुरा कफ वातग्न श्वास हिक्कार्ष सामहितः। मधुरम किंचित अम्लम च हृदयम भक्त प्ररोचनम दुर्जनम वात शमनम नागरम अंग फलम गुरु। एक मिनट। वाता वाताम भिषुकाक्षोट मकूलक निकोकचः गुरुष्ण स्निग्ध मधुरः तरुर्माणा बलप्रदः वातग्नः ब्रेणा वृष्या कफ पित्ताभिवर्धनः। प्रियालमेशम सदृशम विद्यादौष्ण्यम विना गुणैः श्लेष्मलम मधुरम शीतम श्लेष्मातक फलम गुरु श्लेष्मलम गुरु विष्टम्बी चांकोट फलम अग्निजित गुरुष्णम मधुरम वृक्षम केशग्नम च शमी फलम विष्टम्भ्यति कारंजम पित्त श्लेष्मा विरोधी च। अम्रातकम दंत शटमम अम्लम सकर्मर्दकम रक्त पित्तकरम विद्या ऐरावत तक मेव च। वातग्नम दीपनम चैव वार्ताकम कटुतिक्तकम वातलम कफ पित्तग्नम विद्यात् पर्पटकी फलम पित्त श्लेष्मग्नम अम्लम च वातलम चाक्षिकी फलम मधुराण्यनुपाकानि पाकिनी वात पित्त हराणि च अश्वत्थ दुंबर प्लक्षण न्यक्रोधानम फलानि च। कषाय मुद्राम्लानि वातलानि गुरूणि च भल्लातकास्ति अग्निसमम त्वग्मासम स्वादुशीतलम। पंचमः फल वर्गोयम मुक्तः प्रायोगिकः। इतना बढ़िया बता रहे हैं कि ये फल वर्ग जो है एक एक बता रहे हैं कि पकी हुई किशमिश जो है वो प्यास जलन ज्वर श्वास रक्तपित्त उरशत क्षय वातपित्त उदावट स्वरभेद मदात्य मुख की कटुता मुख शोष और काक को शीघ्र नष्ट करती है। जो किशमिश होती है या बृहणी होती है पुष्टिकारक होती है, इसलिए जिसको बृहण करना है पुष्टि करना है कृष है बहुत सारे बीमारी से बीमार हो गए उनको ये देना चाहिए किशमिश। वृक्ष होती है मधुर होती है स्निग्ध शीतल है। खजूर जो है वो मधुर है पुष्टिकारक है शुक्रवर्धक है। गुरु है शीतल है क्षय चोट लगने जलन और वात पित्त रोग में हितकारी है। फल्गु मतलब अंजीर जो है वो तृप्तिकारक है बृहण है गुरु है विष्टम्बी है और शीतल है। फालसार महुआ है वात पित्त रोग में उत्तम है। आम्र मतलब आमड़ा जो है वह मधुर है पुष्टिकारक है बलकारक है तृप्तिकारक है गुरु है स्निग्ध है कफ कारक है शीतल है वृक्ष है और पेट में अफारा करती है। ताल के ताड़ फल और पका हुआ नारियल जो है वो बृहण है शीतल स्निग्ध शीतल बलकारक और मधुर होते हैं। कमरक भव्य कमरक मधुर है अम्ल कषाय विष्टम्बी है गुरु है शीतल है पित्त श्लेष्म कारक है और मुख का शोधन करती है। खट्टा फालता जो है वो द्राक्षा झाड़ी के फल झाड़ी के बेर आड़ू आड़ू या आलू बुखारा ये पित्त कफ को कुपित करने वाले हैं। इस बार बेर और लकुच
विपित्त कफ कोपक है। आलू आलू बुखारा बहुत गर्म नहीं है, स्वादु मधुर, खाने में स्वादिष्ट, ग्रहण पुष्टिकारक है, जल्दी पच जाता है, बहुत अधिक दोषों को नहीं बढ़ाता है। पार्वत कामरूप में प्रसिद्ध दो प्रकार का है, मधुर और अम्ल। इसमें मधुर शीतल और अम्ल उष्ण गुरु अरुचि और अग्नि की तीक्ष्णता को नाश करता है। काश्मीरी का फल लगभग कमरक के फल के समान है। इसी प्रकार खट्टे फल के समान तुद और तरपथिक शहतूत भी है। टंक का फल कषाय मधुर वातल गुरु और शीतल है। कच्चा कैद कंठ को नाश करने वाला, स्वर बिठाने वाला, विषनाशक, आम का संग्राहक, वायु कारक है। पका हुआ कैद का पित्त जो है, मधुर अम्ल कषाय रस और एवं सुगंधित होने से ग्राही, खाने में रुचिकर और अच्छी तरह पक जाने पर दोषनाशक, विषनाशक, संग्राही और गुरु है। पका हुआ बेल पचने में दुर्जर, दोष कारक, बहुत दुर्गंधयुक्त, वायु पैदा करने वाला है। कच्चा बेल स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण, अग्निदीपक, कफ वायु नाशक है। कच्चा आम रक्त पित्त कारक, पित्त कारक है। पकने पर आम वायु नाशक, मांस, शुक्र और बलवर्धक है। पका हुआ जामुन कषाय मधुरस, गुरु विष्टम्भी, शीतल, कफ पित्त नाशक, संग्राही और वायु कारक है। बेर मधुर, स्निग्ध, रेचक, वात पित्त नाशक। सूखा बेर कफ वात नाशक और पित्त के लिए अविरोधी है, पित्त का प्रकोप नहीं करता है। सिंचितिका कषाय मधुरस, शीतल, संग्राही है। गंगेरन, नागबल और करीर, तंदूरी, तोदन और धाय के फल मधुर, कषाय, शीतल, पित्त कफ नाशक है। पका हुआ कटहल, केला और राजन खिरनी, स्वादु, कषाय, स्निग्ध, शीतल, गुरु है। लंबी का फल हर फारवेड़, रेवड़ी, कषाय, विशद एवं सुगंधित होने से रुचिकर, हृदय, वायुकारक तथा अवदंश क्षम। इस फल को खाकर दूसरे वस्तुओं में रुचि होती है। नीप, कदम्ब, शतावक, पीलू, तृण शून्य, केतकी फल, विकंतक, प्राचीन आम्लक, दोषनाशक और विषनाशक है। इंगुदी या हिंकोट का फल तिक्त, मधुर, स्निग्ध, उष्ण और कफ वातनाशक है। तिंदुक फल कफ पित्त नाशक, कषाय, मधुर और लघु है। आंवले में लवण रस छोड़कर सब रस है। और स्वेद, मेद, कफ, उत्क्लेद, वमन की रुचि और पित्त के रोगों को नष्ट करता है। वृक्ष स्वादु, कषाय, अम्ल, कफ पित्त नाशक है। विपीतक का रस बहेड़ा रस रक्त, मांस, मेदजन्य रोगों को नष्ट करती है। स्वर भेद कफ के उत्प्लेद और तथा पित्त रोग नाशक है। खट्टा अनार कषाय, मधुर, वातनाशक, संग्राही, अग्निदीपक, स्निग्ध और उष्ण है तथा हृदय के लिए रुचिकर, कफ पित्त का अविरोधी वृक्ष है। मीठा अनार पित्त नाशक और सब में खट्टा अनार श्रेष्ठ है। वृक्षाम्ल मतलब कोकम, संग्राही है, वृक्ष है, उष्ण है, वात कफ में प्रशस्त है। अम्लिका, इमली का फल पकने पर लगभग कोकम के समान गुण वाला होता है। अम्लवेतस का गुण भी इसी प्रकार है परंतु रेचक है। मातुलुंग, बिजोरे, नींबू का केसर, शूल, अरुचि, विबंध, मंदाग्नि, मदाते, हिक्का का श्वास, वमन, मल संबंधी रोगों में तथा वात कफजन्य रोगों में प्रशस्त और लघु है। इसकी छाल गिरी आदि गुरु और वात कोपक है, प्रकोपक है। बिना छाल का कचूर, रोचक, अग्निदीपक, हृदय के लिए हितकारी, सुगंधित, वात कफ नाशक, श्वास, हिचकी और अर्श रोग में हितकारी है। नारंगी का फल मधुर, कुछ खट्टा, हृदय, खाने में रुचिकर, पचने में दुर्जर, वात नाशक गुरु है। बादाम, अभिषुक, पिस्ता, अखरोट, मकुलक, निकोच, गुरु, उष्ण, स्निग्ध, मधुर, शक्तिवर्धक, वायुनाशक, पुष्टिदायक और कफ पित्त को बढ़ाने वाला है। इसमें प्रियाल के गुण भी इसी के समान है परंतु वह उष्ण नहीं है। श्लेष्मातक, लसुड़े का फल कफ कारक, मधुर, शीतल, गुरु है। अंकोटक का फल कफ कारक, गुरु, विष्टम्भी और अग्निनाशक है। शमी, झंडी का फल गुरु, उष्ण, मधुर, शीतल और बालों का नाशकारक है। करंज का फल विष्टम्भी और वात कफ के लिए अविरोधी है। अम्रातक मतलब दंत शट, नींबू खट्टा, करौंदा और एरावती, रक्त पित्त नाशक है। वार्तक वात नाशक, अग्निदीपक, कटु तिक्त रस है। पित्त पापड़े का फल वायु कारक और कफ पित्त नाशक है। आसिकी फल पित्त कफ नाशक, खट्टा और वायु कारक है। पीपल, गुलर, पिलखन, बड़, इनके फल पकने पर मधुर और वात पित्त नाशक है। कच्चे फल कषाय, मधुर, अम्ल, वायु कारक और गुरु है। भिलावे का फल अग्नि के समान छाले डालने वाला है। भिलावे का छाल मज्जा, स्वादु, शीतल है। इस प्रकार से उपयोगी पांचवा फल वर्ग भी समाप्त हो गया। अब कल हम हरित वर्ग करेंगे। अभी मैं भगवान का प्रेयर कर देता हूँ। एक मिनट रुक जाइए। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम्
कैलासवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागारसंसारकारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् अब हम लोग 8:30 बजे मिलेंगे। माधव निदान का क्लास होगा, जिनको भी इंटरेस्ट है वो ज्वाइन हो सकते हैं। फिर हम रात को शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू। प्रणाम सभी लोगों को। धन्यवाद।